दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सितंबर 2025 का साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है और यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसे देखकर आप रह जाएंगे हैरान। मैं आज आपको इस ग्रहण की पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। क्यों ये होता है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, राशियों पर असर और कैसे आप सुरक्षित रह सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव अपडेट और विशेष जानकारी दूं तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी राशि और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि जब ग्रहण लगे तो आप किसी भी अपडेट से चूक ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत सूर्य ग्रहण के बारे में जो आपके जीवन में कई बदलाव और विशेष प्रभाव ला सकता है। सबसे पहले जानेंगे सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण केवल एक प्राकृतिक घटना है जो हमारे सौरमंडल की अनोखी और अद्भुत विशेषताओं को दिखाती है। ये तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच सही स्थिति में आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इस समय चंद्रमा अपनी छाया के माध्यम से पृथ्वी के कुछ हिस्सों को ढक देता है और वहां थोड़े समय के लिए दिन में अंधेरा छा जाता है। सितंबर 2025 का ये ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण है, यानी सूर्य पूरी तरह से नहीं छिपेगा लेकिन इसका कुछ हिस्सा निश्चित रूप से दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिक दृष्टि से यह घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति का अध्ययन करना आसान हो जाता है। ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी और ताप में बदलाव को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से मापा जाता है, जिससे खगोलीय अनुसंधान को बल मिलता है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि हमारा सौरमंडल कितनी खूबसूरती और परिशुद्धता से काम करता है। आकाश में घटित इस घटना को देखकर वैज्ञानिक ग्रहण की समय अवधि, छाया की दिशा और दृश्यता का पूर्वानुमान लगाते हैं। केवल ये नहीं बल्कि ग्रहण की यह घटना पृथ्वी पर जीवन, वातावरण और ऊर्जा के अध्ययन में भी नई जानकारियां देती है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सूर्य ग्रहण सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना है। सूर्य ग्रहण का धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को हमेशा विशेष महत्व दिया गया है और इसे शुभ शुभ दोनों दृष्टियों से देखा जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के समय सूर्य देव की ऊर्जा अस्थिर हो जाती है और धरती पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। पुराणों में कहा गया है कि राहु और केतु नामक छाया ग्रह सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं और यही प्रक्रिया सूर्य ग्रहण कहलाती है। इस समय किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए और घर में शांत वातावरण बनाए रखना लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के दौरान भगवान शिव, विष्णु या सूर्यदेव का स्मरण और मंत्र जाप करने से नकारात्मक प्रभाव कम होता है। ग्रहण के समय दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है, खासकर अनाज, वस्त्र या चांदी धातु का दान। गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है, इसलिए उन्हें घर के अंदर रहकर पूजा करना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का अनावश्यक क्रोध, चिंता या तनाव न रखें बल्कि ध्यान, प्रार्थना और भजन में समय बिताएं। ग्रहण के बाद स्नान करके साफ वस्त्र पहनना और फिर भोजन करना शुभ होता है। ये समय आत्मनिरीक्षण, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है। ग्रहण के दौरान सूर्य देव की आराधना और सूर्य मंत्र का जप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मानसिक शांति मिलती है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन और कर्मों पर प्रभाव डालने वाला पवित्र समय भी माना जाता है। चलिए अब जानते हैं 5 राशियों पर इन सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है। पहली राशि है मेष राशि। मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण समय आएगा। कार्यस्थल पर बाधाएं महसूस होंगी। पुराने प्रोजेक्ट में देरी और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में छोटे मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी जरूरी है, खासकर सिर दर्द और थकान से बचें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। मित्रों और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं में संलग्न होने से मानसिक शांति मिल सकती है। ग्रहण के बाद मेहनत का फल धीरे धीरे मिलेगा। नए अवसर सामने आएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने और धैर्य विकसित करने का समय है। दूसरी राशि है कर्क राशि। भावनात्मक अस्थिरता और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर पाचन और थकान में। परिवार में किसी प्रियजन की चिंता बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, संयम से काम करें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। पुराने ऋण या कर्ज से राहत मिलने के योग बन सकते हैं। ध्यान और योग से मानसिक संतुलन बनाए रखें। धार्मिक क्रियाओं और दान पुण्य से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। घर और परिवार में सुख शांति बनाए रखें। ग्रहण के बाद जीवन में संतुलन और स्थिरता लौटेगी। तीसरी राशि है तुला राशि। निजी संबंधों में मतभेद और गलतफहमी हो सकती है। करियर में निर्णय लेने में कठिनाई आएगी। सामाजिक या पेशेवर जीवन में समझदारी से कदम उठाएं।
रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और परिणाम लाभकारी रहेंगे। आर्थिक मामलों में निवेश सोच समझकर करें। ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक संतुलन बनाए रखें। परिवार और मित्रों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। धार्मिक साधना और दान से नकारात्मक प्रभाव कम होगा। ग्रहण के बाद जीवन में स्पष्टता आएगी। संतुलन और स्थिरता महसूस होगी। अगली राशि है धनु राशि। करियर और शिक्षा में उतार चढ़ाव आ सकता है। नई योजनाओं और प्रोजेक्ट में बाधाएं होंगी। सरकारी या आधिकारिक कार्यों में देरी संभव है। परिवार में सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक लाभ के अवसर धीरे धीरे सामने आएंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर पीठ और घुटनों में यात्रा या नए अनुभव सफल होंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताना लाभकारी रहेगा। मित्र और सहयोगी मददगार साबित होंगे। ग्रहण के बाद सफलता और मानसान प्राप्त होने के योग हैं। अगली राशि है मीन राशि। भावनात्मक और मानसिक प्रभाव महसूस होगा। नींद और मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ मतभेद हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत ग्रहण के बाद दिखाई देंगे। रचनात्मक और कला संबंधी कामों में सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक साधना और ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। घर में सुख शांति बनाए रखें। दान पुण्य और धार्मिक क्रियाएं नकारात्मक प्रभाव कम करेगी। ग्रहण के बाद मानसिक संतुलन और स्थिरता लौटेगी। सूर्य ग्रहण कब है, जाने समय तारीख। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार साल का दूसरा ग्रहण रात करीब 11 बजे शुरू होगा और यह ग्रहण 22 सितंबर की सुबह लगभग 3:24 बजे समाप्त होगा। यानी सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट की होगी। आपको बता दें कि दक्षिण अटलांटिक के किनारे की कुछ जगहों पर इस सूर्य ग्रहण की झलक देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान भारत में रात होगी और इस वजह से भारत में रहने वाले लोगों को सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में भी समय के फर्क के कारण लोग सूर्य ग्रहण का यह नज़ारा नहीं देख पाएंगे। चलिए अब जानते हैं इस दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। ग्रहण के समय घर के अंदर रहें और बाहर निकलने से बचें। सीधे सूर्य की ओर न देखें। तेज रोशनी वाले खिड़की और दरवाजे ढक दें। तेज वस्त्र काटने या सिलने से बचें। ग्रहण के दौरान भोजन न करें। पानी ढक कर रखें। अधिक शारीरिक मेहनत न करें। ध्यान और मंत्र जाप करें। मानसिक तनाव और डर से दूर रहें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान और साफ कपड़े पहनें। दान पुण्य और धार्मिक क्रियाओं में समय बिताएं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। घर के अंदर रहें। सूर्य की किरणों से बचें। तेज वस्त्र और धारदार चीजों से दूर रहें। भोजन ग्रहण खत्म होने के बाद करें। आराम और मानसिक शांति बनाए रखें। ध्यान और मंत्र जाप करें। परिवार का सहयोग लें। स्नान और साफ वस्त्र पहनें। वातावरण पवित्र रखें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी सितंबर 2025 के दूसरे सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने शहर का नाम में लाइव अपडेट दूं और हर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाऊं तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस अद्भुत खगोलीय घटना को मिलकर देखें और सुरक्षित रहें। हर हर महादेव।